Good morning dear student. Today is our हिंदी क्लास। इससे पहले हम लेसन 3 सच्चा धर्म पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 लोमड़ी की चतुराई। चैप्टर का नाम है लोमड़ी की चतुराई। पेज नंबर 56। आप सब भी ओपन करो और कहानी को अच्छे से देखो कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो सच्चा मनुष्य वही होता है जो मुसीबत आने पर भी अपना धैर्य नहीं छोड़े और अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करके उससे बचने की कोशिश करे। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर इस चैप्टर में आपको क्या बताया जा रहा है। एक नदी के किनारे जंगल था, उसमें एक लोमड़ी रहती थी। वह नदी में पानी पीने जाया करती थी। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन लोमड़ी नदी में पानी पीने आई तो मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। लोमड़ी घबरा गई पर उसने चतुराई से काम लिया और बोली, क्या हुआ? एक जंगल में नदी के किनारे एक जंगल था। वहाँ पे कौन रहता था बच्चों? लोमड़ी रहती थी। तो नदी में वह रोज पानी पीने के लिए जाया करती थी। तो नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। तो लोमड़ी जब पानी पीने के लिए गई तो मगरमच्छ ने लोमड़ी की टांग पकड़ ली। टांग मतलब पैर पकड़ लिया। तो लोमड़ी घबरा गई और उसने चालाकी से काम लिया। चतुराई मीन्स चालाकी, होशियारी से काम लिया और बोली, वाह मामा, टांग की जगह लकड़ी पकड़ ली। मेरी टांग तो यह है। वाह मामा जी। उसने क्या बोला मगरमच्छ को कि मामा जी ये तो टांग की जगह लकड़ी पकड़ ली, मेरी टांग तो यह है। क्योंकि लोमड़ी तो बच्चों बड़ी चालाक होती है तो उसने अपनी चालाकी से काम, होशियारी से काम लिया। धन्यवाद मामा जी, अपनी चतुराई से मेरी जान बच गई। लोमड़ी क्या बोली कि मन ही मन क्या समझी वो कि मेरी चालाकी से मेरी जान तो बच गई। देखो फिर आगे क्या होता है बच्चों। लोमड़ी की चतुराई काम कर गई। मगरमच्छ ने लकड़ी समझकर लोमड़ी की टांग छोड़ दी। लोमड़ी उछलकर बाहर आ गई और बोली। इतना कहकर लोमड़ी भाग गई। मगरमच्छ मुंह ताकता रह गया। मगरमच्छ उसका मुंह ही देखते रह गया। उस दिन के बाद प्रतिदिन मगरमच्छ लोमड़ी को पकड़ने के लिए नदी के किनारे लगी झाड़ियों में छुपकर बैठा रहता था। लेकिन लोमड़ी ने नदी पर जाना छोड़ दिया था। परेशान होकर मगरमच्छ ने एक उपाय सोचा। क्या हुआ? उपाय सोचना मतलब तरकीब, आइडिया। उसके मन में एक विचार आया, एक विचार सोचा, उपाय, आइडिया, तरकीब। क्यों न लोमड़ी को पकड़ने के लिए उसकी गुफा में छुप जाऊं। लोमड़ी कहीं भी होगी, गुफा में तो जरूर आएगी। गुफा में जरूर कोई छिपा है, चालाकी से काम लेना चाहिए। कौन बोला ये? लोमड़ी सोची कि गुफा में जरूर कोई छिपा है, चालाकी से काम लेना चाहिए। तो यही सोचकर मगरमच्छ लोमड़ी की गुफा में जाकर छिप गया। शाम को लोमड़ी आई तो उस गुफा की ओर जाते हुए रास्ते में किसी के पंजों के निशान दिखाई दिए। पंजे मतलब पैर के उंगलियों के सहित बने निशान, उसे क्या बोलते हैं? पंजा। क्या बोलते हैं बच्चों? पंजा। किसे बोलते हैं पंजा? कि उंगलियों सहित हाथ या पैर का आगे का भाग, उसे हम बोलते हैं पंजा। तो लोमड़ी बड़ी चालाक होती है बच्चों। तो लोमड़ी अपनी चालाकी से काम ले रही थी। लोमड़ी गुफा मुंह पर आकर जोर से बोली, मैं आ गई गुफा, मैं बहुत देर से बाहर खड़ी हूँ, मुझे रोज की तरह बुलाती क्यों नहीं हो? तुम मुझे आजा बेटी कहकर बुलाओगी तभी तो मैं आऊँगी। क्योंकि लोमड़ी को तो पहले से बच्चों पता चल गया था कि मगरमच्छ अंदर जाके घुस गया है, गुफा के अंदर मगरमच्छ घुस गया है, क्योंकि उसके निशान से उसको पता चल गया था। तो लोमड़ी बच्चों बहुत चालाक होती है। तो उसने क्या कहा? गुफा कभी बोलती है बच्चों? नहीं बोलती, पर उसने दिमाग से काम लिया। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, उसने क्या किया? दिमाग से काम लिया। और क्या कहा उसको कि तुम मुझे रोज की तरह क्यों नहीं बुलाती हो? तुम मुझे आजा बेटी कहकर बुलाओगे तभी तो मैं आऊँगी। तो लोमड़ी की यह चतुराई भी काम कर गई। मगरमच्छ ने प्यार भरी आवाज में कहा। क्या कहा लोमड़ी को मालूम चल गया कि अंदर मगरमच्छ बैठा है। उसको तो पहले से पता चल गया था पंजों के निशान से। और फिर क्या कहा? गुफा तो कभी बोलती नहीं, तो उसने क्या चालाकी चलाई कि आजा बेटी कह के बुलाओगी तभी तो मैं अंदर आऊँगी। तो लोमड़ी की ये चतुराई भी काम कर गई और मगरमच्छ तो
प्यार से आवाज़ में बुला दिया, आजा बेटी। क्या बोला? आजा बेटी। हाँ मामा जी, तो गुफा में आप हो? आप हो? अब आप ही गुफा में आराम कीजिए, मैं कहीं और जाकर सो जाऊंगी। क्या बोला उसने? अरे हाँ मामा जी, तो गुफा में आप हो, अब आप ही गुफा में आराम कीजिए, मैं तो कहीं और जाकर सो जाऊंगी। तो लोमड़ी बच्चों, इस चैप्टर में क्या बताया गया कि क्या होता है, नदी के किनारे एक जंगल होता है, तो उसमें एक लोमड़ी होती है। वह नदी पर रोज पानी पीने के लिए जाया करती है, और नदी के अंदर कौन रहता है बच्चों? मगरमच्छ रहता था। तो उसने एक दिन क्या हुआ, वो जब पानी पीने गई लोमड़ी, तो मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। टांग मतलब पैर पकड़ लिया। तो लोमड़ी डर गई, तो भी उस डरी, फिर भी उसने चालाकी से काम लिया और क्या कहा, मामा जी आपने तो मेरी टांग के बदले लकड़ी पकड़ ली, ये तो मेरी टांग नहीं है, ये तो लकड़ी है। तो उस तरह से चालाकी से काम लेने पर उसकी जान तो बच गई। फिर लोमड़ी उसके बाद कभी भी नदी पे पानी पीने नहीं जाती थी। तो फिर एक बहुत दिन हो गए, मगरमच्छ झाड़ियों में छिपकर बैठा था और उसकी लोमड़ी का इंतजार करता था। किसी न किसी दिन तो लोमड़ी पानी पीने आएगी, तो अब की बार इसको मैं जरूर पकड़ूंगा। पर लोमड़ी तो कितनी चालाक होती है बच्चों, लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। तो लोमड़ी ने क्या किया, उधर जाना ही छोड़ दिया। तो एक दिन मगरमच्छ को पता चला कि लोमड़ी तो गुफा में रहती है, तो एक दिन वह गुफा में जाकर छिप गया। कौन छिपा बच्चों? मगरमच्छ। मगरमच्छ गुफा में जाकर छिप गया और क्या बोला कि लोमड़ी बड़ी चालाक होती। शाम के समय जब गुफा में जाने के लिए वह लौटी, जाने के लिए वहाँ निकली, तो वह क्या दिखाई दिया, मगरमच्छ के पंजों के निशान दिखाई दिए उसे। तो लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, तो लोमड़ी निशान देखते ही पहचान गई कि आज कोई न कोई गुफा के अंदर छिप कर बैठा है। तो लोमड़ी ने फिर तरकीब सोची और उसने क्या किया कि कि मैं आ गई अरे मैं आ गई, मुझे प्यार से बुलाओ। तो किसको बोला? मगरमच्छ अंदर छिप के बैठा था। मगरमच्छ ने प्यार भरी आवाज में उसको बुला दिया, आजा बेटी। तो लोमड़ी समझ गई और लोमड़ी फिर तुरंत वहाँ से चल पड़ी। तो कि बाहर देर से मैं आ गई हूँ, बहुत देर से बाहर खड़ी, तुम मुझे रोज की तरह क्यों नहीं बुलाती? तुम जब मुझे कहोगी आजा बेटी, तभी तो मैं अंदर आऊँगी। तो लोमड़ी ने ये भी चतुराई, सेकंड बार भी जो चतुराई की, वो भी उसकी काम कर गई। तो बच्चों, कुछ भी विपत्ति आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए और अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए और अपन का धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और बुद्धि का सही उपयोग करके अपन को उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि हो रहा है वो होने दो, अपने दिमाग का यूज़ करना है, बुद्धि का उपयोग करके अपन को वहाँ से बचना है। तो बच्चों, इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिली कि कोई भी विपत्ति आए, कोई भी मुसीबत आए, अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और सही बुद्धि का उपयोग करके उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये चैप्टर थी लोमड़ी और मगरमच्छ की कहानी थी। तो आपको भी समझ में आ गई होगी और फिर से आप अच्छे से घर पे पढ़े इसको, पेज नंबर 56, 57 एंड 58 इसको ठीक से पढ़े और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछे। तो इसमें क्या बताया गया कि अपनी बुद्धि का सही से उपयोग करके अपने बचने की कोशिश करनी चाहिए। आपको फिर से इस चैप्टर को पढ़ना है और शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं और इसकी जो क्वेश्चन आंसर और बाकी की जो एक्सरसाइज है मैं आपको बाद में इस वीडियो देखने के बाद में क्लिक करके साइन कर दूंगी, ठीक है। और इस चैप्टर को फिर से पढ़ें और अपने नोटबुक में शब्दार्थ लिखें और जो बाकी क्वेश्चन आंसर्स है मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।